Here is the episode 9. मेरे पास फैज़ान अकबर जैसे खूबसूरत लफ्ज़ों की रवानी नहीं है। इसने अपनी बात जारी रखी। मेरे पास सिर्फ मेरा नाम है और मेरा मुतासिर कुन रिकॉर्ड और मुझे कन्विंसिंग के लिए लफ्ज़ों का कोई दरिया नहीं बहाने। मुझे सिर्फ अल्फाज कहने हैं। वो एक बार फिर रुका। ट्रस्ट मी एंड वोट फॉर मी। मुझ पर एतमाद करें और मुझे वोट दें। इसने शुक्रिया अदा करते हुए जिस वक्त अपने माइक को ऑफ किया, इस वक्त हॉल तालियों से गूंज रहा था। 1 मिनट 40 सेकंड में वो इसी नपे ताले और कैलकुलेटेड अंदाज में बोला था जो इसका खासा था, और इसी 1.5 मिनट ने फैज़ान का तख्ता कर दिया था। इस इब्तिदाई तारुफ के बाद दोनों उम्मीदवारों से सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था। सालार सिकंदर इन जवाबात में इतने ही इख्तिसार से काम ले रहा था जितना इसने अपनी तकरीर में लिया था। इसका सबसे तवील जवाब 4 जुमलों पर मुश्तमिल था, जबकि फैज़ान का सबसे मुख्तसर जवाब भी 4 जुमलों पर मुश्तमिल नहीं था। फैज़ान की फसाहत और बलागत जो पहले इसकी खूबी समझी जाती थी, इस वक्त इस स्टेज पर सलार के मुख्तसर जवाबात के सामने चर्ब ज़ुबानी नज़र आ रही थी, और इसका एहसास खुद फैज़ान को भी हो रहा था। जिस सवाल का जवाब सलार एक लफ्ज़ या एक जुमले में देता, एक जुमले पर मुश्तमिल था, वहाँ फैज़ान को आदतन तहमीद बांधनी पड़ती और सलार का अपनी तकरीर में इसके बारे में किया हुआ ये तबसरा वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स के कुछ और सही महसूस होता कि एक मुकर्रर सिर्फ बातें कर सकता है। सालार सिकंदर को हेड बॉय क्यों होना चाहिए? सवाल किया गया। क्योंकि आप बेहतरीन शख्स का इंतखाब चाहते हैं। जवाब आया, क्या ये जुमला खुद सताइशी नहीं है? एतराज़ किया गया। नहीं, ये जुमला खुद शनासी है। एतराज़ को रद्द कर दिया गया। खुद सताइशी और खुद शनासी में क्या फ़र्क है? एक बार फिर चुपते हुए लहजे में पूछा गया। वही जो फैज़ान अकबर और सलार सिकंदर में है। संजीदगी से कहा, अगर आपको हेड बॉय ना बनाया तो आप क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क मुझे नहीं, आपको पड़ेगा। कैसे? अगर बेहतरीन आदमी को मुल्क का लीडर ना बनाया जाए तो फ़र्क कौम को पड़ता है, इस बेहतरीन आदमी को नहीं। आप अपने आप को फिर बेहतरीन आदमी कह रहे हैं? एक बार फिर एतराज़ किया गया। क्या इस हॉल में कोई ऐसा है जो खुद को बड़े आदमी के साथ इक्वेट करे? हो सकता है। फिर मैं इससे मिलना चाहूँगा। हॉल में हंसी की आवाज़ें उभरी। हेड बॉय बनने के बाद सलार सिकंदर जो तब्दीलियाँ लाएगा, इसके बारे में बताएं। तब्दीली बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है, और ये काम मैं हेड बॉय बनने से पहले नहीं कर सकता। चंद और सवाल किए गए। फिर सेक्रेटरी ने हाजरीन में से आखिरी सवाल किया। वो एक श्रीलंकन लड़का था जो कुछ शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं और मेरा पूरा ग्रुप आपको वोट देंगे। सलार इसकी बात पर मुस्कुराया। जवाब देने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके ग्रुप के लोग कितने हैं? इसने ये पूछा। 6, इस लड़के ने कहा। सलार ने सर हिलाया। ओके, सवाल करें। आपको कुछ हिसाब किताब करते हुए मुझे बताना है कि अगर हम 267895 में 952852 को जमा करें, फिर इसमें से 39999 को तफरीक करें, फिर इसमें 929292 को जमा करें, और इसे वो श्रीलंकन लड़का ठहर ठहर कर एक कागज़ पर लिखा हुआ एक सवाल पूछ रहा था। 6 के साथ ज़रब दें, फिर इसे 2 के साथ तकसीम करें और जवाब में 492359 को जमा कर दें, तो क्या जवाब आएगा? वो लड़का अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। 814247 बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ सलार ने जवाब दिया। इस लड़के ने कागज़ पर एक नज़र दौड़ाई और फिर कुछ बेयकीनी से सर हिलाते हुए तालियां बजाने लगा। फैज़ान अकबर को इस वक्त अपना आप एक एक्टर से ज़्यादा नहीं लगा। पूरा हॉल इस लड़की के साथ तालियां बजाने में मसरूफ़ था। फैज़ान अकबर को वो पूरा प्रोग्राम एक मजाक महसूस होने लगा था।
1 घंटे के बाद जब वो सिलार सिकंदर से पहले इस स्टेज से उतर रहा था तो वो जानता था कि वो मुकाबले से पहले ही मुकाबला हार चुका है। 150 के IQ लेवल वाले इस लड़के से इसे ज़िंदगी में से पहली बार कितना हसद महसूस नहीं हुआ। अमामा आपा, आप लाहौर कब जाएंगी? वो अपने नोटिस को देखते हुए चौंकी। सर उठाकर उसने साथ को देखा। वो साइकिल की रफ्तार को अब बिल्कुल आहिस्ता किए इसके गिर्द चक्कर लगा रहा था। कल? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? अमामा ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा। जब आप चली जाती हैं तो मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, वो बोला। क्यों? अमामा ने मुस्कुराते हुए पूछा। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।